नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। राजस्थान में कांग्रेस का सियासी संकट अभी सुलझने वाला नहीं है। गहलोत बनाम पायलट जंग में गहलोत भले ही पहला राउंड जीत गए हो, लेकिन सचिन पायलट का नेक्स्ट गेम प्लान क्या होगा, यह आज साफ हो सकता है। अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने सचिन पायलट को दल बदल कानून के तहत नोटिस भेजा है। स्पीकर ने पायलट के साथ 19 और विधायकों को यह नोटिस भेजा है। पायलट कैंप के ये विधायक व्हिप जारी होने के बाद भी विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में सचिन पायलट की विधानसभा सदस्यता जा सकती है। तो दल बदल कानून के तहत यह नोटिस भेजा गया। सचिन पायलट क्या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इस पर सचिन पायलट को जवाब देना होगा। और अगर वो किसी और दल में शामिल होते हैं तो दल बदल का कानून उनके ऊपर लागू होगा, उनकी सदस्यता जा सकती है। अभी की एक और बड़ी खबर आपको ये दे दें, सचिन पायलट ने अब से थोड़ी ही देर पहले ये साफ किया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। सचिन पायलट ने न्यूज एजेंसी ANI से ये कहा कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। कहा जा रहा है कि इसी बीच बीजेपी भी एक्शन मोड में आ गई है। राजस्थान के हालात भी लगातार तेजी से बदल रहे हैं। बीजेपी की एक अहम बैठक भी होनी है। इस पर और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। और मीनाक्षी, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि स्पीकर ऑफिस की तरफ से स्पीकर ऑफिस को कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दिया गया था सचिन पायलट और उनके साथ 19 विधायकों के बारे में। सचिन पायलट समेत 19, सचिन पायलट प्लस 18 विधायक, मतलब कुल 19 विधायक हैं जिनके लिए स्पीकर ऑफिस को कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस दिया गया था कि ये लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आते हैं और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, पार्टी के व्हिप का पालन नहीं कर रहे हैं। उस संबंध में स्पीकर के तरफ से सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस जारी किया गया, उनका पक्ष पूछा गया है। जाहिर तौर पे इनकी सदस्यता खत्म की जाए, इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी बड़ी चाल चल दी है। और वहां पर क्योंकि स्पीकर के विवेक के ऊपर निर्भर करेगा कि जो जवाब इन लोगों की तरफ से दिया जाता है उससे वो कितना संतुष्ट होते हैं। सचिन पायलट की रणनीति की अगर बात कर लें तो शुरू से उन्हें इस बात का एहसास रहा होगा, जिसके चलते ऑन रिकॉर्ड उन्होंने एक भी ऐसी बात नहीं कही जो कि एंटी डिफेक्शन के लॉ के तहत प्रमाणित किया जा सके, मेटेरियलिस्टिक एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके। कोई भी चीज उन्होंने नहीं कहा था। जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो भी सचिन पायलट। मनीष भट्टाचार्य के साथ भी इस वक्त एक मेहमान मौजूद हैं, जरा हम उनसे समझ लेते हैं। मनीष, सबसे पहले तो नोटिस भेजा गया और सचिन पायलट का ये जवाब भी आ गया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से एक नोटिस गया है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी राजस्थान में हो रही थी उस तमाम हालातों पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो राजस्थान में बीजेपी जिस एक्टिव मोड पे आ गई थी, ओम माथुर जी ने कैंप कर लिया, आज आप लोग की एक बैठक होने वाली थी, लेकिन सचिन पायलट ने तो ये क्लियर किया है कि वो बीजेपी के दामन नहीं पकड़ेंगे, बीजेपी में नहीं शामिल होंगे किसी भी हद पे। क्या कहेंगे आप? कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको ही निर्णय करना है कि वो कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। हमारी तो साफ तौर पर ये मान्यता थी कि ये सरकार जुगाड़ की सरकार थी और पिछले 1.25 साल से राजस्थान की जनता का भला नहीं कर पा रही थी। संख्या बल इनके पास था नहीं, क्योंकि असंवैधानिक तरीके से पूरी BSP को मर्ज किया। उसकी पिटीशन अभी स्पीकर के चल रही है, इंडिपेंडेंट्स के साथ में, छोटी पार्टियों के साथ में भी। इसलिए सरकार शुरू से 99 सीट्स आई थी, उस 99 के चक्कर में ही है, बहुमत नहीं है। और ऐसी सरकार का चले जाना हमारे हिसाब से ठीक है। आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है बहुमत नहीं है, आप फ्लोर टेस्ट की डिमांड करेंगे? क्योंकि कल गुलाब चंद कटारिया जी ने भी यही बात कही थी। देखिए, बहुमत को सिद्ध करने का वो एक तरीका होता है, लेकिन हम बाकी परिस्थितियों पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, संवैधानिक स्थितियां और क्या हो सकती है। तो अभी कुछ भी कहना समय से पूर्व मुझे लगता है कि प्रीमेच्योर होगा। माथुर जी का एक बयान था कि पायलट अगर चाहें खुले मन से उनका स्वागत है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी से कहीं ना कहीं सचिन पायलट की लगातार बातचीत चल रही है, उसके बाद ही आप लोग एक्टिव भी हुए हैं। तो अब बीजेपी का स्टैंड राजस्थान में क्या है? देखिए, सचिन पायलट पार्टी के अध्यक्ष थे, उप मुख्यमंत्री थे, वो अलग हुए हैं, उन्होंने कारणों का खुलासा किया है। लेकिन क्योंकि अपने आप में उस पार्टी के घटक हैं, वो आज भी अभी भी हैं वो, और इसलिए मुझे लगता है कि ये तय उनको करना है किसके साथ जाएंगे, कब जाएंगे। हमारे पास कोई प्रस्ताव उनका आएगा तो हम विचार करेंगे। अनौपचारिक मीटिंग आज होनी है, उसमें किस तरीके के तमाम आपने एजेंडा रखा है?
देखिए, बहुत सारी चीजें रहती हैं, क्योंकि ऐसे मसले अब दिन प्रतिदिन होते ही जा रहे हैं। जैसे बीटीपी के लोगों के साथ जो कल हुआ, ये किसी के साथ भी हो सकता है। दूसरा, हमारा ऐतराज है कि सरकार जब सुरक्षित है और कोई विग्रह नहीं है, कोई आशंका नहीं है, इतना दम दिखाते हैं, तो फिर बाड़ाबंदी की जरूरत कहाँ है? सबको अपने अपने घर पे आराम करने दीजिए। सतीश पूनिया जी से ये भी पूछे कि क्या बीजेपी की तरफ से जो बाकी विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए और विपक्षी पार्टी क्या नहीं, अशोक गहलोत सरकार को बाधित करेगी? क्या मांग करेगी बीजेपी फ्लोर टेस्ट के लिए? लोग आपस में चर्चा करेंगे। ठीक है जी। मीनाक्षी, एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहराएं। आप सतीश पूनिया जी से जरा सवाल का जवाब भी लीजिए कि क्या बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी? कि क्योंकि केवल बयानबाजी से तो हल नहीं निकलेगा, मांग करेगी क्या बीजेपी? ठीक है, ठीक है सर। बहुमत के लिए अभी भी ये माना जा रहा है कि बयानबाजी से तो काम नहीं चलेगा। क्या वाकई में फ्लोर टेस्ट की आप डिमांड करेंगे सदन में कि नहीं? देखिए, ये तय करना स्पीकर का और बाकी कोई संवैधानिक चीजें होती हैं तो राज्यपाल का काम है। मुझे लगता है कि अभी हमने इनिशिएट नहीं किया, ये इस तरीके से अभी डिसाइड नहीं किया कि हम फ्लोर टेस्ट की डिमांड करें। अल्पमत में सरकार है, वो साबित करे। वेट एंड वॉच की स्थिति। यस, बिल्कुल। ठीक है, देखिए वेट एंड वॉच की स्थिति में है, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सचिन पुनिया ने भी साफ किया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी का राजस्थान में स्टैंड किस तरीके से है ये तो साफ है। लेकिन अब क्या सतीश जी खुद सचिन पायलट को न्योता देंगे शामिल होने का बीजेपी में? ठीक है जी, बिल्कुल। ये सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक सवाल पूछा जा रहा है कि आप खुद न्योता देंगे क्या सचिन पायलट को बीजेपी में शामिल होने के लिए? नहीं, मैंने कहा ना कि वो अपने आप में एक बड़ी पार्टी से अलग होकर एक ताकत है। वो अपने आप को कैसे एनालिसिस करते हैं, कहाँ वो कंफर्ट फील करते हैं, क्या परिस्थितियां होती हैं, उसी के हिसाब से आकलन होगा। यहाँ पीले चावल देने की मुझे आवश्यकता लगती नहीं है। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि अगर सचिन पायलट ने साफ कह दिया है तो बीजेपी अभी अपनी तरफ से कोई स्टैंड नहीं लेगी, कोई बात नहीं करेगी? हमारा स्टैंड ये है कि अशोक गहलोत की सरकार चली जाए, उसके लिए जो भी हमें अपनी तरफ से जो करना होगा संविधान के दायरे में वो सब करेंगे। गहलोत सरकार को गिराने के लिए अगर एक चांस है पायलट को साथ मिलाना, तो उसमें कोशिश करेगी बीजेपी। अभी भी ये गुंजाइश है, ये आप तो मानते हैं? नहीं, मैं इस बात से कैसे इनकार करूंगा। गुंजाइश तो बनी रहेगी। राजनीति में सारे विकल्प खुले होते हैं, लेकिन उन विकल्प का भी खुलासा नहीं किया जा सकता। राजनीति संभावनाओं का दौर है और ये कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी ने साफ किया है कि, लेकिन पूरे तौर पे नहीं कह सकते हैं कि अभी भी बीजेपी ने भी किनारा काट लिया हो या बीजेपी के टच में सचिन पायलट नहीं है। भले ही सचिन पायलट ने इस तरीके की बयानबाजी दे दी, लेकिन राजस्थान की राजनीति में अभी इस तमाम गुंजाइशों और संभावनाओं का दौर बाकी है। बिल्कुल, यानी सारे चैनल अभी भी खुले हुए हैं। कोशिश ये है बीजेपी की कि गहलोत सरकार जाए और अब वो सचिन पायलट उनके साथ आते हैं। ये हो सकता है क्या? अभी तो ये संभावना इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि सचिन पायलट ने ये बयान दिया। उन्होंने एएनआई को ये कहा कि हम जो है अभी बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, सचिन पायलट अभी बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं, सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। ये पहला उनका स्टेटमेंट आ गया है, मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। तो यहाँ पर क्या बीजेपी के अरमान धूमिल होते हैं? क्या वो यही एक्सपेक्ट करे थे? इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन गौनिका, इस वक्त आप जिस तरीके से इस राजनीति को देख रही हैं और आप गुरुग्राम में मौजूद है जहां पर सभी बागी विधायक ठहरे हुए हैं, उनका रुख क्या है? वो कब सामने आएंगे? तमाम जो विधायक हैं, करीब 18 विधायक इस वक्त अंदर हैं। हालांकि दावा किया जा रहा था कि 18 से ज्यादा विधायक हैं, लेकिन जो तस्वीर अब पिछले 2 दिनों से सामने निकल कर आई है वो यही है कि अंदर फिलहाल 18 विधायक हैं और वो तमाम विधायक वही हैं जो सचिन पायलट के खेमे के हैं। उन विधायकों में से पिछले 3 दिन से ना तो कोई आईटीसी इस होटल से बाहर निकला है और ना ही कोई अंदर गया है। सभी लोग अंदर ही बने हुए हैं। अंदर ही अगर किसी की मीटिंग्स होती है, चर्चा हो रही है, तो वो सब अंदर हो रहा है। और किसी भी विधायक को जब संपर्क करने की कोशिश की जा रही है तो ना तो कोई फोन उठा रहा है, अगर किसी को कॉल किया जा रहा है तो एक ही बेल पर वो फोन काट रहे हैं, किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या फिर कईयों के फोन स्विच ऑफ है। तो जाहिर तौर पर अब वो भी कोई किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। हालांकि जिन 2 मंत्रियों को कल उनके पोस्ट से सैक किया गया था, उन दोनों मंत्रियों के वीडियो बयान सामने आए थे, लेकिन कोई भी अभी बाहर निकलकर किसी से बात नहीं कर रहा है या फिर किसी के कॉल का कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर सचिन पायलट की तरफ से अभी सिर्फ यही बयान आया है कि वो
बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी उनकी तरफ से नहीं कहा जा रहा है कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर जो तमाम विधायक सचिन पायलट के खेमे और इंतजार कोनिका इसी बात का किया जा रहा है कि सचिन पायलट खुद सामने कब आते हैं और पूरी तरीके से अपने पत्ते कब खोलते हैं। गहलोत से बगावत में डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी गंवा चुके सचिन पायलट के पास आखिर अब विकल्प क्या बचता है, आइए ये भी आपके सामने रखते हैं। सचिन पायलट कांग्रेस के युवा नेताओं के जरिए हाईकमान पर दबाव डाल सकते हैं, अभी भी यह विकल्प है। पायलट अपने समर्थक विधायकों की तादाद बढ़ाकर 25 से 30 करने की कोशिश भी कर सकते हैं, या फिर इन सबसे इतर अलग पार्टी बनाकर कांग्रेस को डायरेक्ट चैलेंज कर सकते हैं। गुर्जर और मीणा समाज को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। गहलोत सरकार को गिराकर वो दोबारा चुनाव लड़ने का भी विकल्प तलाश कर सकते हैं। ये विकल्प भी है सचिन पायलट के पास, लेकिन इन सभी विकल्पों में से वो कौन सा विकल्प चुनते हैं ये तो तभी तय होगा जब सचिन पायलट खुद सामने आएंगे। देवेंद्र, हमने ये तमाम विकल्प बताए, इन सभी विकल्पों में से सचिन पायलट के सामने आपके नजरिए से सबसे मुफीद विकल्प क्या नजर आता है? देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी तो उनकी यही रहेगी कि अभी अपनी सदस्यता वो बचाए रखें, अपने साथ अपने विधायकों की सदस्यता बचाए रखें। कांग्रेस पार्टी में रहने के साथ साथ वो तभी बच सकती है जब आप कांग्रेस पार्टी में रहें। दूसरी बात की जो स्पीकर की तरफ से जो नोटिस गया है उसका वो जवाब देंगे, जवाब इस लिहाज से देंगे कि आप देखें तो वो या उनके सहयोगी हैं, सबने बस इशारों में बात की है। खुद सचिन पायलट ने एक बात भी अपने तरीके से नहीं कही। जब पहली बार बताया गया कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में है, तो वो भी सचिन पायलट के दफ्तर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ मैसेज डाला था, वो कोई भी एविडेंस नहीं हो सकता। बावजूद इसके अगर स्पीकर सीपी जोशी उनकी सदस्यता को खत्म करते हैं तो उसके बाद सचिन पायलट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस पार्टी को बखूबी इस बात का एहसास है, इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी को रोप इन किया गया। वो लगातार इस मामले में सलाह दे रहे थे और उसी हिसाब से पिटीशन दिया गया, जिसके बाद स्पीकर ने नोटिस भेजा है। तो सचिन पायलट कुल मिलाकर अलग पार्टी बनाने का रास्ता अभी अख्तियार कम से कम नहीं करेंगे। अभी उनकी प्रायोरिटी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा विधायकों को अपने साथ लाएं, अशोक गहलोत की सरकार को गिराएं, उसके बाद फिर आगे का रास्ता वो तय करेंगे। जी मीनाक्षी। सचिन पायलट बीजेपी नहीं जा रहे हैं, और अगर वो बीजेपी नहीं जाते हैं तो क्या वो एक अलग पार्टी बनाएंगे? राजस्थान की राजनीति में थर्ड फ्रंट के लिए कितनी गुंजाइश है, इस पर भी हम करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद।